गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अभी जा रहे हैं हम सतना। सुबह के बज गए 10 और आज है शनिवार। मैंने सिंपल सी कंघी की है, बस हो गया और कुछ नहीं। और ये लगा लूँगी गुड वाइब्स का रोज हिप वाला, बस क्योंकि रास्ते में ज़्यादा कुछ खास नहीं करना। बैग पैक हो गया तो चलिए जल्दी से रेडी हो जाते, फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड ये जेल लगा ली हूँ मैं, ये ऑब्जर्व हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो ये भी जाएगा आज। बोले हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। ये भी जाएगा। इसकी भी बकेट तैयार हो गई थी। इसमें पैक कर लेंगे अच्छे से। पूरा बिस्तर मैं पलटा दी हूँ, बिस्तर बिछा हुआ बिस्तर रख के नहीं जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी क्योंकि सुबह बज गए थे 10, साढ़े 10 बजे थे। घर जाना था और टीवी मेरी चार्ज ख़त्म था। सिर्फ ये एक चैनल ही चल रहा था ना। तो इसमें ये कौन सा गाना है आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताना, जो कोई देखा हो। बहुत लोग ये गाना देखें कि ये कौन सा है। तो यहाँ पे मैं हाथ पैर में ये जॉय का है शायद, मुझे ध्यान नहीं है कौन सी क्रीम है। तो मैंने हाथ पैर में लगा ली है। और अब मैं यहाँ पे मैं पर्स वगैरह देख रही थी कि किस में कौन से पैसे, मतलब 2 पर्स हैं, किस में पैसे रखे हैं किस में नहीं। तो सब कुछ ले लूँगी। एक और ढूंढ रही थी कि वो वाला पर्स कहाँ गया। तो सारा कुछ पैक हो गया था, मैंने पैक कर लिया था। बैग वगैरह सामने आप देख रहे हो ना, उसमें मेरे और इनके कपड़े रखे हैं। कुछ चेंज पैसे रखे थे तो वही मैं रख रही थी कि मतलब कुछ काम आ जाएंगे रास्ते में। तो ये पर्स में है ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ भी है, इसलिए मुझे लेके जाना पड़ता है वाइट वाले में। और इसमें से कॉइन वगैरह निकाल रही थी। यहाँ पे मैंने पैसे वगैरह जो कार्ड वगैरह थे सब कुछ रख ली हूँ और मेरी सारी पैकिंग हो गई है। ये रेडी हो रहे थे और यहाँ पे मैं सोच रही थी जैम को रास्ते में ठंडी लगेगी तो ये पहना दूँ, मगर वो इतना जिद दिखा रहा था कि बार बार भगी। मैं सर से ना इसको डाल रही थी। ये ऊन का ही है, इनका पुराना कैप रखी है जो ठंडी की होती वो, मगर ये नहीं पहन रहा था। देखो कितना मतलब जिद लगा रहा है। मैं इसको डांट रही थी, ये फिर ऐसे ही गया था। फिर इसको दोबारा मैंने नहीं पहनाया। फिर ये जो हाथ पे ली मुझे लगा ये ढीला है, फिर मैं इसको मशीन से टाइट भी की कि इसको पहना दूँ, मगर ये नहीं पहन रहा था। और जब बाद में हम दोनों इसको पहना रहे थे ना तो ये गुस्सा कर रहा था। तो फिर मैंने कहा हटाओ नहीं पहनाते। तो ये भी तैयार हो गए, मैं भी तैयार हो गई, पहन रही हूँ नकाब। और ये बड़ा वाला निदा लगाई हूँ मैं जिससे कि ठंड नहीं लगे। ये वाला मैं नमाज़ पढ़ने में यूज करती हूँ। तो ये देखो यहाँ पे है ना, अब जैम की पैकिंग कर रही थी, मैं उसको डाल दी हूँ। और ये बकेट को अच्छे से ढक के एक चादर और ऊपर से ढक दूँगी जिससे कि इसे गाड़ी में हवा नहीं लगे। हम लोग नहीं ले जाते, यहीं छोड़ देते क्योंकि ज़्यादा काम नहीं था हमारा वहाँ, हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, इस वजह से इसको यहीं छोड़ देती हूँ। और बाजू वाले के यहाँ चाबी दे देते तो वो खाना वगैरह दे देते हैं। तो ये एक बैग रखा मेरा और जैम आप देख रहे हो ग्रीन कलर के, उसमें मतलब चादर में मैंने पैक कर दिया। अब और यहाँ पे हमारी साइड में गाड़ी खड़ी रहती है, जो गाड़ी बाहर खड़ी है ना वो उधर साइड में खड़ी रहती है दूसरे लोगों की। और ताला वगैरह मैं लगा दी हूँ, लॉक वगैरह। अब चल देंगे घर की ओर। और मैं दूसरे दिन ही जल्दी आ गई थी, मेरी मजबूरी है वहाँ जाना, नहीं तो मैं पता है नहीं जाऊँ रोज़ रोज़, अच्छा नहीं लगता, मगर काम है ना इस वजह से जाना पड़ता है। तो यहाँ पे एक सामने वाले भैया बैठे हैं और यहाँ पे ये जो है ना, ये भी भैया है ना, ये भी जॉब करने लग गए हैं जहाँ इन्हीं की कंपनी में, मतलब जिसमें ये करते हैं ना उसी कंपनी में ये भी करने लगे, इन्होंने ही लगवा दिए। तो ये पूरा हमारा मोहल्ला है। मैंने सोचा आज यहाँ का आप लोगों को दिखाती हूँ, रोड नहीं दिखाऊंगी, मतलब जंगल साइड का। तो ये पूरा हम लोग जहाँ रहते हैं तो वहाँ का पूरा एरिया है।
और जस्ट यहाँ से निकलते ही बाज़ार आ जाती हैं। और मैं यहाँ पे कुछ लोगों को दिखाने की कोशिश की कि ये जो सामने है ना, राधा कृष्ण जी की मूर्ति थी, तो वो दिखा रही थी मैं, मगर अच्छे से कैप्चर नहीं हुई क्योंकि गाड़ी स्पीड में थी और दूर भी थी इस वजह से। और घर आके मुझे 1-2 घंटे हो गए थे, मैं रेस्ट कर ली और घर में वीडियो नहीं बनाई क्योंकि किसी को सामने आने में अच्छा नहीं लगता और मैं पूछती भी नहीं कि आना है कि नहीं। पता नहीं यूट्यूब से क्या प्रॉब्लम है कि कैमरे में आने से क्या प्रॉब्लम, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे स्वेटर वाले एक भैया आए थे ठेले में लेके, तो वही मम्मी लोग देख रही थी। और हाँ, ये बोल रही थी कि फ़ोटो खींच लेंगे, स्टेटस में लगा लेंगे, सबको दिखा देंगे, मगर जैसे मैं वीडियो वगैरह बनाऊँगी ना तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। बाकी मेरे मम्मी पापा साहिन लोगों को नहीं होती प्रॉब्लम, इसलिए मैं घर का ना ज़्यादा घर में नहीं दिखाती हूँ। हाँ, नूर की डालने लगी हूँ, मगर जिस दिन मना हो जाएगा कि नूर की भी वीडियो नहीं डालो तो फिर उसकी भी नहीं डालूँगी। अभी तो एक वीडियो डाली थी ना तो कोई कुछ नहीं बोला इस वजह से। तो ये मम्मी देख रही थी, मैं अंदर लेके गई थी नाप, मतलब नाप कराने की सही है कि नहीं। और मेरी बड़ी बहन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है वीडियो में आने की, वो एक वीडियो में थी जिनकी छोटी सी लड़की है। जीजू को भी प्रॉब्लम नहीं आती है, किसी मतलब और लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप। तो यहाँ पे हम लोग छत में थे, जैम को लेके आई थी मैं कि वो पोटी वगैरह कर ले, और नूर को मैं कह रही थी बाय बोलो, मगर ये नहीं बोल रही थी बिल्कुल भी। मैं थी छत में और ये थे। और इसके बाद हम लोग को जाना है मार्केट, मम्मी को कुछ सामान लेना था। तो यहाँ पे ये देखो आप लोग, हम लोग आ गए थे मार्केट और ये पूरा गोदाम है थोक बर्तन का। यहाँ पे बहुत अच्छे रेट में बर्तन मिल जाते हैं और आपके पास पुराने बर्तन हो ना, उनको चेंज करके आप नए ले सकते हो। तो यहाँ पे मम्मी ये ले रही थी, छोटी छोटी परात होती ना, कुकर बोलते हैं कोई कोई परात, तो वो ले रहे थे क्योंकि भाभी जाएंगी ना राजस्थान तो एक उनको दे देंगी मम्मी और एक खुद रख लेंगी क्योंकि भैया बाहर रहने लगे। और ये छोटी छोटी कढ़ाइयाँ भी हम लोग देख रहे थे, 2 लेना था मम्मी को, एक भाभी के लिए और एक घर के लिए, क्योंकि घर में अब कोई नहीं रहेगा, मम्मी पापा और साहिन बस है ना, इस वजह से। और ये बहुत बड़ा गोदाम है, पीछे साइड भी है और 3-4 बड़े-बड़े कमरे वहाँ पे भी रखे हैं। यहाँ पे आओ और खुद से निकालो कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं। यहाँ पे कोई किसी को निकाल के नहीं देता और यहाँ के जो अंकल हैं ना, वो सही रेट में बर्तन भी दे देते हैं। घर में कुछ पुराने बर्तन वगैरह थे तो मम्मी लेके आ गई थी, तो उनको चेंज करने के बाद 500 रुपये बस दी थी मम्मी और खूब सारे बर्तन ले ली थी। और मैं हमाम दस्ता भी ली हूँ यहीं से, तो मेरा उसमें पैसा नहीं लगा। मम्मी सामान ले रही थी ना तो उसी में मैं ऐड करा ली थी अपना भी। मगर मैं यहाँ पे ना मसालेदानी ढूंढ रही थी स्टील की, फिर मिल गई थी, मगर मैं बोली कि हटाओ नहीं लेना। मम्मी कह रही थी कि तुम क्यों नहीं ली, उसी में कट जाता, पैसे नहीं लगते। तो ये देखो मम्मी ढूंढ रही है, मगर वो दूसरी जगह रखी थी और हम दूसरी जगह ढूंढ रहे थे। और यहीं से मेरी जो शादी के दहेज का बर्तन है ना, पूरा यहीं से गए थे और मुझे खूब सारे बर्तन भी दहेज में मिले थे हर प्रकार की। मेरी खाला भी बहुत अच्छे अच्छे बर्तन दी थी, इसी में यहीं से ले गए थे। बाथरूम सेट भी यहीं से गया था पूरा मेरा। और सब मम्मी स्टील स्टील की दी थी और खाला मेरे दी थी जो यहाँ से बाथरूम सेट गया था वो, और 2-3 चीज़ें और दी थी। वो सब चीज़ अच्छी तरीके से रखी हूँ संभाल के, बस कुछ चीज़ें टूट गई हैं। तो ये देखो आप लोग, यहाँ पे ना मैं ढक्कन ढूंढ रही थी कढ़ाई के लिए कि मिल जाए। और ये दूसरा मतलब दूसरे साइड का पूरा है। तो यहाँ पे ना बड़े बड़े भगोने रखे हुए हैं जो मतलब शादी वगैरह में जाते हैं। और यहाँ पे स्टील की टंकी और छोटी छोटी कटोरियों का पूरा ये जगह थी। हर चीज़ की अलग अलग उन्होंने बना के रखे। और हमारे यहाँ पे ये इनके नाम से सबको इनकी दुकान जानते हैं, इनका नाम बोल दो तो सब बता देंगे कि इनका गोदाम कहाँ पे है। ये पुरानी चीज़ें लेते हैं और नई चीज़ें सेल करते हैं। तो आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट्स बॉक्स में बताना प्लीज़। और जो जो मेरी वीडियो देखते हैं तो कुछ भी कमेंट्स कर दें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे पता चले कि कौन कौन देखता है। तो यहाँ पे है ना नूर है, नूर थी साथ में, तो उसी के लिए बर्तन देख रहे, उसी के लिए बर्तन देख रही थी। छोटी छोटी कटोरी वो परेशान कर रही थी कि उसे चाहिए, तो फिर मैंने छोटी सी कटोरी और
छोटी सी प्लेट उसको दी थी। और यहाँ पे देखो डंकी वगैरह सब कुछ रखी। मैंने कोशिश की कि सब कुछ दिखाऊं और उनसे पूछ ली थी कि बना लूँ कि नहीं। उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, बना लो। तो इस वजह से मैंने वीडियो बनाई। और अंधेला जैसे था ना, तो इस वजह से क्वालिटी अच्छी नहीं आई है। तो यहाँ पे भाभी ले रही थी सामान, इस वजह से कैमरा यहाँ साइड करना पड़ा मुझे। वो नहीं आती कैमरे के सामने, और ज़बरदस्ती भी नहीं करना चाहिए ना, अगर किसी को पसंद नहीं है तो। और ये तांबे के हैं, पीतल के हैं, पता नहीं कौन से बर्तन बोलते हैं इनको। और ये मम्मी लेके आई थी सारा सामान जो चेंज करना था। तो सारा कुछ, पापा की कुछ गाड़ी की भी चीज़ें थी, तो मम्मी ने सारा चेंज करके ले ली। और ये है शाम की क्लिप, ये है नूर बाबू, देखो कैसे इतरा रही है खुद में। तो मैं इसको बोल रही थी टाटा बोलो, मगर इसने टाटा नहीं बोला और परेशान कर रही थी कि चलो। मोज लेके आ रही थी, चप्पल लेके आ रही थी कि मतलब अब घूमने चलो। जब से मैं चली जाती हूँ ना, तो इसको बस बाइक में घूमना है, तो मुझे कह रही थी चलो। तो मैं कहीं पहले बाय बोलो, देखो ये नहीं बोल रही थी। एवरीवन, तो फ्रेंड यहाँ पे हूँ मैं घर में, मम्मी के यहाँ पे आ गई हूँ और लेटे हैं। थकावट हो रही थी तो मैं लेट गई थी। और अभी नूर मस्ती कर रही थी तो उसी के साथ बैठी थी मैं। सूट नहीं किया हूँ, नहीं की हूँ, तो अब जा रही हूँ खाना खाने। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।